नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी अगर ओबीसी के लोगों से भीख न मंगवा दिया तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना, मेरे नाम पर मतलब मेरे नाम पर कुछ भी कर लो, भेड़ गाय बकरी पाल लेना, अगर तुम लोगों से भीख न मंगवा दिए जातिवादी। सबूत है मेरे पास, हिल जाएंगे आप। वो चाहते पता है क्या है? तुम ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, जो थोड़ी बहुत जमीन है उसमें सांड छोड़ देंगे। तुम्हारी गाय जो दूध न दे उसको भी तुम पालो, वो भूखे मर जाए। भैंस को पहले ही बदनाम कर दिया है। तुम्हारी गाय से ज्यादा भैंस दूध देती थी, लेकिन गाय को माता बनाकर तुम्हारा बिजनेस छीन लिया। मुर्गा तुम पाल नहीं सकते हो, नहीं तो मुसलमान हो जाओगे। चिकन फार्म खोल नहीं सकते हो, अंडा का व्यापारी कर नहीं सकते हो। रही बात जमीनों की, जो थोड़ी बहुत जमीनें थी जाट गुर्जर मराठा पटेलों के पास, ये सब किसान जातियां हैं, इनकी जमीन पर भी नजर है। बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, तुम्हारे फसल खरीदेंगे 100 रुपए, बेचेंगे 500 रुपए। न भीख मंगवा के छोड़ दे, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आबादी है 60%, आपकी आबादी 60% है। और शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बाबा साहब ने संविधान में 1947 से 50 में अधिकार दिलवा दिया था। आपको अधिकार मिला, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन लागू, बाबा साहब ने इंतजाम किया था संविधान में, लेकिन आपके लोग खड़े नहीं हुए। उसके बाद जब बीपी सिंह, जब लालू यादव, मान्यवर कांसीराम, यही नीतीश कुमार, शरद यादव जब लड़े, रामविलास पासवान, करुणानिधि, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, ये सब लड़े आपके लिए, पेरियार, तो आपको जब सरकार बनी इस देश में, गठबंधन की सरकार, सबसे कमजोर सरकार बीपी सिंह की, तो आपको आरक्षण मिला। अर्जुन सिंह ने आपको स्कूल कॉलेज में आरक्षण दिया, लेकिन उसके बाद भी ना तो आप प्रोफेसर है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना आईएएस है, ना आईपीएस है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बदलाव हुआ था। 60% आबादी वाला ओबीसी आईएएस हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, नीट हो, इसमें घुसने लगा था। और घुसने कहां लगा था? जनरल की सीटों पर। हो गया आपका खेल ये हो गया है कि जो पहले ये शेड्यूल कास्ट के साथ मनुवादी करते थे, जातिवादी करते थे, लिखते थे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट और ट्राइबल के कैंडिडेट पर नॉट फाउंड सुटेबल। सुखदेव थोराट जो शेड्यूल कास्ट से थे, यूजीसी के चेयरमैन बने, उन्होंने कहा कि बिना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर के देखरेख में आप इंटरव्यू ही नहीं होगा। उसके बाद इन जातिवादियों को समझ में नहीं आया कि क्या करे, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने जगह जगह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी में यूनियन बनाया, अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की। और सबसे बड़ी बात, उसने बाबा साहब के बताए रास्ते, 1956 में जो बाबा साहब ने बताया था, कहा कि मैं तो बुद्धिस्ट बनूंगा, वो बौद्ध बनने लगे, और उसने उस धर्म को लात मारा जो उसे नीच और अछूत और अशूद्र कह रहा था। उसके बाद इन मनुवादियों का दिमाग खुल गया, उसको लगा कि अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से नहीं लड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा जो धर्म है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं उसको लात मारना शुरू कर दिया है। और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसको उन्होंने फॉलो कर दिया। अब बारी थी ओबीसी की, 60% की आबादी, 60% आबादी को 27% रिजर्वेशन मिला था। वाजपेयी निकल गया, आडवाणी निकल गया ब्राह्मण, रथ यात्रा लेकर, और तुमको कमंडल पकड़ा दिया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। आज भी 27% आरक्षण लागू नहीं है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही थी, लोग लड़ रहे थे, भीड़ रहे थे, समझ रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ा कहां है, कि तुम्हारी संख्या कितनी है, और अब सरकार कह रही है कि जाति जनगणना कराएंगे ही नहीं। अब ले लो। अब जाति जनगणना नहीं होगी तो जैसे अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं दूंगा निकाय चुनाव में। आंकड़ा कहां है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आंकड़ा कहां है? नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है जनगणना कराएंगे नहीं। तो भैया आप बस फंसे रहो। आपको तो काबर उठाना है, आपको तो धर्म बचाना है, तुम्हारे बच्चे भिखमंगे हो जाए,
कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाओ, भूखे मरो, देह पर कपड़ा ना हो, सब्जी बेचो, ठेला चलाओ, लाज जूते खाओ, लेकिन बने रहो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज एक सबूत आया है मेरे सामने। कल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओबीसी का 27% नहीं मिलेगा। अरे छगन भुजबल को जेल में डाल दिया। पता है क्यों? महाराष्ट्र सदन बनाए थे, फूले पेरियार अंबेडकर शिवाजी की मूर्ति लगवाए थे। और मराठा को पहले ही आरक्षण, अच्छा ये मत सोचिए मराठा को आरक्षण नहीं देंगे, पटेलों को आरक्षण नहीं देंगे, 27% का कोटा नहीं बढ़ाएंगे। 67% आरक्षण है तमिलनाडु में, क्योंकि वहां पेरियार के आंदोलन वाले लोग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि न तो सुप्रीम कोर्ट में हो, न सीएम पीएम तुम्हारा है। उठाते रहो कमंडल, उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो ओबीसी के उन लोगों को ढूंढ लाइए जो आईएएस आईपीएस बने हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो बताएंगे अपना दर्द। पहले तो कोशिश थी कि स्कूल ही नहीं जाने देंगे, स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिया। अब किसी तरह से पेट काट कर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चे को अभी डॉक्टर इंजीनियर बनने नहीं देंगे। सोचिए नीट में 27% आरक्षण लागू हुआ है, पीजी नीट पीजी में सवन डॉक्टर हड़ताल पर बैठा हुआ है, मरीजों को मार रहा है, कह रहा है कि नहीं, वही गरीबी रेखा के आधार पर जो आरक्षण हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट भी लागू कर दिया, उसको नीट पीजी में भी लागू है, आईआईटी में भी लागू है, आईआईएम में भी लागू है। कब तक समझोगे आप लोग? थाली बजवा दिया था, ताली कपड़े ना उतार ले तो मेरा नाम नहीं। जो बाबा साहब फूले पेरियार अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। एक बद्री नारायण मिश्रा है, नाम है उसका, बद्री नारायण, प्रोफेसर है जेएनयू में, ब्राह्मण है, जैसे घोर जातिवादी, इतना बढ़िया बढ़िया लेख लिखेगा मान्यवर कांसीराम पर, बीएसपी पर, शेड्यूल कास्ट पर। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा पिछड़ा विरोधी है और ये दलितों और पिछड़ों को लड़ा रहा है। पता है क्या हुआ है, मैं इतना गुस्से में क्यों बोल रहा हूं? ये देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूं। ये है अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। इसका नाम है जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी। आपको पता है प्रोफेसर का क्या मतलब होता है? एक प्रोफेसर का मतलब होता है जो हजारों बच्चों की किस्मत बनाएगा। इसमें नौकरी निकली थी भाई साहब, अच्छी नौकरी निकली थी। अब देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सबर्न में अविरल पांडे और निहारिका तिवारी। सोचिए जनरल में भी सिर्फ पांडे और तिवारी, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, बनिया गायब। यही है मनुवाद, सबसे ऊपर बैठा है, उसमें दूसरा और कोई जात नहीं है। अंबुज शर्मा डिसेबल पर्सन में, अपंगों को भी आरक्षण मिलता है, दिव्यांग जनों को, उसमें भी अंबुज शर्मा। दिव्यांग में भी कौन आएंगे? अंबुज शर्मा। अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी, बताइए इसको यही नहीं पता है कि एक अदर बैकवर्ड क्लास है जिसमें हजारों जातियां, इसको कहता है ये कास्ट। नॉट फाउंड सुटेबल, आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस के आदमी सुटेबल नहीं मिले। अब अनरिजर्व कैटेगरी, फिर अर्चना सिंह आ गई। शेड्यूल कास्ट, चंद्र भैया गोपानी, एक शेड्यूल कास्ट का। इनको पता है कि शेड्यूल कास्ट लात मार देगा इनके धर्म को। मायावती जी बार बार कहते बन जाऊंगी बुद्धिस्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर दूसरा शेड्यूल नौकरी में नॉट फाउंड सुटेबल, प्रोफेसर में नॉट फाउंड सुटेबल। तो आप प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप गायब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में भी नॉट फाउंड सुटेबल है, प्रोफेसर में तो है ही नहीं आप। इस देश में इक्का या एक या दो ओबीसी के प्रोफेसर हैं। तो भैया बचा लो अपना धर्म, कर लो अपना कर्मकांड, हमें क्या है, हमारी तो कोशिश है कि रोज आपको खबर बताएं। ये गोविंद बल्लभ पंत संस्थान का परिणाम है। चयन समिति को पूरे भारत में निवास करने वाली जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, पाल, लोध, राजभर, निषाद, नाई, बढ़ई, ताम्रकार, सुनार, कलवार, लोहार, कहार, चढ़ार, खंगार, साहू आदि ओबीसी जातियों में 2-4 ओबीसी समुदाय के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन सके। सबसे आश्चर्य की बात है डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हैदराबाद, टीस और खुद जीबी पंत से निकले ओबीसी समुदाय का चयन न करके जीबी पंत संस्थान ने संस्थानों को अकादमिक सूचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अगर जेएनयू, डीयू, बीएचयू, टीस, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े अयोग्य हैं तो फिर जीबी पंत संस्थान को अपना टीचिंग स्टाफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लाना चाहिए। ये लिखा है सोबरन कबीर ने। क्या करे बेचारे, अंदर का दर्द है, किसको बताए। अब ये देखिए, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ओबीसी कैटेगरी में कोई भी सुटेबल नहीं मिला। और ये किया किसने, इसका नाम है बद्री नारायण। बद्री नारायण जो लगातार दलित समाज के लिए लेख लिखता है और वो खुद ब्राह्मण है और SC ST OBC को लड़वाता भी है कायदे से, वही बद्री नारायण है। उसका एक और पोस्ट मैं बता दूं आपको, बहुत ही मारक है। ये देखिए, मुलायम सिंह यादव ने लिखा है, मुलायम जेएनयू के PhD हैं। ये भी सोचिए, PhD है, इनको नहीं ओबीसी वर्ग के लोग के साथ होने वाले भेदभाव की इंतहा है। आज भारत के अंदर कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ओबीसी के वर्ग मेहनत जाति अपनी कैटेगरी पास करे, फिर भी उन्हें अयोग्य करार दिया जा रहा है। सोचिए, इंटरव्यू में अयोग्य करार दिया जा रहा है। अभी के डाटा है, ओबीसी के बच्चों ने नीट में, IIT में, सब जगह क्वालिफाई किया है। तो ये है जीबी पंत की हालत और ये है ओबीसी के लोगों की हालत। अब आपको तय करना है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को, पंडा पुजारी भी नहीं बना सकते हैं, वहां भी रिजर्वेशन है। बस कावड़ ढो, मिठाई चढ़ाओ और वोट देते रहो। हमारा क्या है, हम तो एक पत्रकार हैं, आपको रोज इस खबरों से बताते रहेंगे। तो ये है ओबीसी की हालत। आज दिल्ली में जाति जनगणना को लेकर प्रदर्शन है। 60% आबादी है, जाट, गुर्जर, पटेल सब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मराठा, इनको तो आरक्षण ही नहीं दे रहा है। तो महाराष्ट्र में 27% निकाय चुनाव में आपका आरक्षण खत्म। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ लिख भी गए गलती से तो नौकरी नहीं देंगे। तो बस ठन ठन गोपाल, माला जपते रहिए। अब कुछ और खबरें सुन लीजिए। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी, और सबसे ऐतिहासिक तस्वीर है। मैं इसलिए कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की इज्जत करता हूं। बिहार में हरिजनों को हथियार देने की नीति घातक, इंदिरा गांधी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर ने जब बिहार में जातिवादी हमले हो रहे थे तो कर्पूरी बाबू ने कहा था कि सब शेड्यूल कास्ट को हथियार दूंगा सरकार के पैसे पर। और ये जातिवादी मनुवादी पता है क्या नारे देते थे, मैं गवाह हूं उसका। और ये ओबीसी के बच्चे लिखते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही सबन बोलते थे कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। जिस कर्पूरी ठाकुर ने हमारे बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया और हमारे शरीर पर कपड़ा दिया, उसको ये लोग गाली देते थे। चंद्रशेखर रावण 8 दिसंबर को जंतर मंतर पर 11 बजे छात्रों बेरोजगारों के समर्थक में रैली करने वाले हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर। और महाराष्ट्र उद्धव सरकार को झटका, निकाय चुनाव के लिए ओबीसी का 27% कोटा SC ने किया खारिज। ये उद्धव को झटका नहीं है, ये इस देश के 60% ओबीसी को झटका है। आपको तय करना है कि आपको नौकरी चाहिए या बेरोजगार रहना है या मंडल कमंडल उठाना है। लाओ ढूंढ के मेरे सामने जो कहता है हम सब हिंदू हैं, हम नौकरी मांग ले तो पिछड़े हैं, हम जमीन मांग ले तो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, सिर्फ वोट के लिए हिंदू है। कब समझोगे? नागालैंड में 13 जनजातियों की हत्या हो गई है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। सब जगह चुप्पी है। अमित शाह ने खुद माना है संसद में कि गलत तरीके से आदिवासियों की हत्या है। मैं तो फिर कह रहा हूं, इस देश में पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे सेना हो, उसमें हमारे भाई नौकरी करते हैं GD लेवल की, और उनको हथियार बनाकर अपने ही लोगों से उनको मरवाया जाता है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, ट्राइबल हो, उनको उनसे अपने ही भाई से अपने भाई को मरवाया जाता है। क्योंकि तमाम बड़े पदों पर वो लोग बैठे हैं जो जातिवादी और मनुवादी हैं। जब तक हमारे लोग सेना में लड़ते कौन है जवानों के साथ? हमारे बहुजन किसानों के बेटे, गरीब मजदूर के बेटे। मलाई कौन खा रहा है सेना में? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कौन ले रहा है सेना में? हथियार के नाम पर दलाली कौन करता है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सेना पर मुझे गर्व है, लेकिन इस देश में जो सेना के नाम पर दलाली करते हैं उनको पहचानने की जरूरत है कि बड़े बड़े हथियार के डीलर कौन है, बड़े बड़े दलाल कौन है। और ये बात बोलने का खतरा मैं तब तक उठाता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी होगी। मैं फिर कह रहा हूं,
मुझे रोज सैकड़ों फोन आते हैं कि आपको डर नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, ये जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद है ना, ये दो तरीके से मारता है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो भी मरोगे, अगर तुम नहीं बोलोगे तो भी मरोगे, गरीब लाचार बेबस होकर। और अगर तुम मेरी तरफ बोलोगे तो मार दिए जाओगे, लेकिन उसमें शौर्य होगा। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेंगी, जैसे हम लोग फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा को याद करते हैं। उनको मार दिया गया, लेकिन आज वो अमर हैं, हमारे दिलों में है, सड़कों पर है, चौराहे पर है, किताबों में है। तो जिंदगी शानदार नहीं, जिंदगी बड़ी नहीं, शानदार चाहिए। तो मरोगे तो ऐसे भी, चुप रहोगे तो मरोगे, खुद ब खुद गरीबी से, भूखमरी से, बिना इलाज के लाचारी में, बेबसी में मरोगे। और मेरी तरह सीना तान कर लड़ोगे तो हो सकता है कि मार दिए जाओ, लेकिन अमर हो जाओगे। और लड़ोगे तो जीतोगे भी। आपको तय करना है ओबीसी के लोगों की, लड़ना है कि जितना। मैंने तो सबूत रख दिया कि कैसे आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, और वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग छीन रहे हैं। कुछ और खबरें जान लीजिए। नागालैंड में 14 आदिवासियों की हत्या। और ये देखिए, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक, लेकिन सुदामा कोटा आरक्षण पर चलता रहेगा। एक और खबर है, 3 साल बाद त्यागियों से भी पूछा जाएगा कि असली हिंदू या कन्वर्टेड। पूरा भूमिहार को त्यागी बोलते हैं यूपी में। एक जो रिजवी साहब है मुसलमान, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनको त्यागी टाइटल मिला है, मतलब भूमिहार है। तो दिलीप मंडल लिखते हैं कि सैयद होने के बावजूद वसीम रिजवी को ब्राह्मण जाति अलॉट नहीं हुई। क्या सैयद ब्राह्मण से नीचे होते हैं? वसीम रिजवी ने गलत परंपरा डाल दी। इसका मतलब हुआ कि किसी को ब्राह्मण जाति अलॉट नहीं करेंगे। क्या लगता है शेख को क्या बनाया जाएगा? हमारे एक दोस्त हैं, ओबीसी के पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन कर लूं, लेकिन मुझे जाति देनी पड़ेगी ब्राह्मण। वो जाति नहीं मिलेगी भैया, वो जाति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण जाति जो है वो बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बन गए सीनियर अफसर। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम, ये सब अखबार में लोग आज लिख रहे हैं। शर्मा बने SC/ST आयोग के अध्यक्ष देहरादून। बीजेपी की सरकार है भैया, पंडित जी बन रहे हैं। और देखिए, रोंगटे खरीदने वाली ऑनर किलिंग। महाराष्ट्र में भाई ने गर्भवती बहन का सिर धड़ से अलग किया। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा। झूठी शान में रिश्ते का कत्ल। ये सारे कत्ल की वजह है जाति और मजहब, जो इंसान को इंसान से बांटता है। इन 4 ऐप से बचकर रहना, वरना खाता हो जाएगा खाली। पैसे ही नहीं है तो खाता क्या खाली हो जाएगा। और ये देखिए, डियर वसीम भाई, राजीव शंकर मिश्रा लिखता है, सनातनी जन्मना होता है, कोई बन नहीं सकता। आरएसएस के साथ मिलकर आपने जो नौटंकी किया वह घटिया है। सोचिए, आप धर्म बदल लेंगे तो नहीं, लेकिन आज की सबसे ऐतिहासिक तस्वीर है 6 दिसंबर 1990, पटना। नवभारत टाइम्स की खबर, बिहार ने कैसा कैसा दौर देखा है। ये देखिए लालू यादव की तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर को। ये लालू यादव है, मैं उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूं, ग्रेजुएशन मैंने उसी यूनिवर्सिटी से किया है। उसका नाम था सवर्णों के नाम पर। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो रातों रात उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी किया था। उनकी मूर्ति लगवाई थी, जातिवादियों ने उनकी मूर्ति तोड़ दी थी। ये लालू यादव की ऐतिहासिक तस्वीर है पटना के फ्रेजर रोड पर 1990 की, जब इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया उनको जंगल राज कहता था। तब लालू यादव बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे थे। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। 3 बार का हमारा मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहा है, क्योंकि उसने संविधान से समझौता नहीं किया, बाबा साहब के विचारों से समझौता नहीं किया। तो यह शानदार और ऐतिहासिक तस्वीर लाने के लिए दिलीप मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर कह रहा हूं, जब कर्पूरी ठाकुर शेड्यूल कास्ट के लोगों को हथियार दे रहे थे तो इंदिरा गांधी विरोध कर रही थी। आज भी वही स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जाति देखकर सारे फैसले लेने वाले लोग बैठे हैं। अब SC/ST OBC माइनॉरिटी को सोचना है कि तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, लाचार बेबस रहोगे, द्वैम दर्जे के नागरिक रहोगे अपने देश में, या अपना संवैधानिक अधिकार लोगे। बाबा साहब ने अपना काम कर दिया, सारे अधिकार लिख दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ले पाते हो या घंटी बजाते हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।